हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में एमपी जीके स्पेशल सीरीज हमने स्टार्ट की है 1000 प्रश्नों की। इसका सेकंड पार्ट ये रहेगा। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। गाइस इसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप वहां से भी चेकआउट करके इस सीरीज के सारे वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि पीवाईपी पैटर्न पर आधारित है। वो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा इस सीरीज का कि इसमें पूरे क्वेश्चन हम डीपली एक एक फैक्ट क्लियर करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले आपको बता दें कि हमारे नए चैनल पर हम वर्तमान में कौन क्या सितंबर 2021 तक का अपडेटेड वीडियो डाल चुके हैं। नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन निकल कर रहेगा इस सीरीज का, इस वीडियो का, वो है छत्रसाल दशक किसकी रचना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गाइस जितने भी क्वेश्चन है पीएससी लेवल के क्लियर करेंगे हम क्वेश्चन। अब पीएससी लेवल के अगर क्लियर करेंगे तो एमपी की सारी एग्जाम कवर हो जाएगी। तो छत्रसाल दशक की जो रचना है ये है आपकी भूषण की। सी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा गाइस। अब भूषण के बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इनका उपनाम क्या है, जटाशंकर इनका उपनाम है, मोस्ट आईएमपी है। इनका जन्म 630 ईस्वी में हुआ था। इनकी कई सारी रचनाएं पूछी जाती है। अब जो ज्यादातर पूछी जाती है वो रचना यहाँ पर हमने मेंशन कर दी है। पहली है छत्रसाल दशक, दूसरी है शिवा बावनी और तीसरी है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण जो है ये भी सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली इनकी रचना है। और भूषण की जो उपाधि दी गई थी इन्हें, जटाशंकर इनका नाम है, इनको भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो चित्रकूट के राजा थे रुद्र शाह, उनके पुत्र हृदय राम ने ये उपाधि इनको प्रदान की थी। भूषण की किसको दी थी? ये जटाशंकर को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन की डिटेल भी हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन के इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, व्यंग विधा के साहित्यकार शरद जोशी मध्य प्रदेश में कहाँ जन्मे थे? अब ये जो जन्मे थे मध्य प्रदेश के उज्जैन में जन्मे थे शरद जोशी, जैसा कि आप सभी को पता है, सभी ने पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर व्यंग विधा के साहित्यकार ये हैं, व्यंग से ये आते हैं, व्यंग विधा में इनका जो है योगदान है। तो इस एक और ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इनका जो जन्म हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ है। 1931 में इनका जन्म हुआ है। व्यंग विधा के लिए जाने जाते हैं और इनकी रचना भी बहुत बार पूछी जाती है। किसी बहाने इनकी मोस्ट टाइम पे राह किनारे बैठ और परिक्रमा, ये जो रचना है ये ज्यादातर इनकी पूछी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर आपको जो चार ऑप्शन आपको दे रखे सामने, उनका जो है मिलान आपको करना है, सुमेलित आपको करना है। तो आपको थोड़े से लेखक और रचनाएं को मिलाना है। आप आसानी से मिला सकते हैं क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन ये आपका है। देखिए महाकवि भभूति, देखिए इसका जो पहले का जो करेक्ट आंसर रहेगा गाइस ये रहेगा चौथा। उत्तर रामचरित्र इनकी, कालिदास की मेघदूता में, बाणभट्ट की कौन सी है? तो बाणभट्ट की इनमें आ जाएगी कादम्बरी, और यहाँ पर भर्तृहरि है इनकी नीति शतक। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चौथे में, पहले में चौथा, दूसरे में तीसरा, और तीसरे में दूसरा, और चौथे में पहला। तो क्लियर है? इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार शतकम किसकी प्रसिद्ध रचना है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन भी। श्रृंगार शतकम जो रचना है ये रचना है भर्तृहरि की। किनकी? भर्तृहरि की रचना है, और थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक मिल सकती है आपको, बट हम आपको पूरी चीजें एक एक क्लियर करके बताएंगे। अब ये जो भर्तृहरि है इनको कुछ इस प्रकार भी लिखा जाता है, तो आप थोड़े से कंफ्यूजन मत होइएगा, ये थोड़ा सा आप कोऑपरेट करके चलेगा ताकि आपको सारी चीजें आसानी से पता चल पाए। शतक वाक्य के अग्रदूत ये रहे हैं, और देखिए शतक जो है काव्य के अग्रदूत रहे हैं। प्रमुख रचना इनकी कौन कौन सी है? तीन इनकी प्रमुख रचनाएं, पहली है नीति शतक, दूसरी श्रृंगार शतक, और तीसरी है वैराग्य शतक। तीन रचनाएं, तो ज्यादातर यही इनसे पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, तुलसी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तुलसी महोत्सव जो मनाया जाता है ये आपका चित्रकूट में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चित्रकूट कहाँ पर आता है? तो ये आता है आपका सतना जिले में। तो और आदिवासी लोक कला अकादमी के द्वारा, जो कि भोपाल में स्थित है, साथ ही बघेली बोली विकास अकादमी ये भी भोपाल में, और तुलसी शोध संस्थान ये आपके चित्रकूट सतना में स्थित है। तो इन तीनों के संयुक्त तत्वाधान में ये तुलसी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? चित्रकूट में किया जाता है, जो कि सतना जिले में आता है। गाइस एक और चीज हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की ई बुक अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर की, तो मोस्ट आईएमपी ई बुक है गाइस। कोई भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा इससे। 2020 की जो ई बुक है ये 99 रुपीज में मिल रही है, और 2021 की जो ई बुक है ये
299 में मिल रही है। इस पर भी पूरे 50% का डिस्काउंट चल रहा है और इस पे गाइस 83 के समथिंग परसेंट, 80 से ऊपर आप परसेंट मान सकते हैं, तो 80% का डिस्काउंट चल रहा है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्पेशल ऑफर है, परचेस नहीं किया कर सकते हैं। साथ ही एमपी पुलिस की टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हैं और ये एमपी जीके का कोर्स है, इस पर हम डेली वीडियो और पीडीएफ वगैरह अपडेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। अब देखिए इनमें से जो मंदिर है, ये आपका देवगढ़ का मंदिर जो कि दशावतार मंदिर है, ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी बुमरा का जो मंदिर है, ये भी मध्य प्रदेश में, तिगवा जो कि जबलपुर में, बुमरा आता है आपका सतना में, और नचना कुडार का मंदिर जो पार्वती का मंदिर है, ये आपका पन्ना में है। तो ये सभी मंदिर मध्य प्रदेश में है। बाकी देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, ये आपका यूपी में आई थिंक, याद रखिएगा। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम देखें तो देवगढ़ को जो दशावतार मंदिर है, ये आपका ललितपुर में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश का है, के अंतर्गत आता है। बुमरा शिव मंदिर आपका सतना मध्य प्रदेश में, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में स्थित है, नचना कुडार का मंदिर पन्ना में स्थित है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुमरा में, सतना में स्थित बुमरा जो मंदिर है, बुमरा मंदिर, बुमरा का, ये आपका किस लिए प्रसिद्ध है, तो भगवान विष्णु शिव किसको समर्पित है। ऐसे क्वेश्चन भी ज्यादातर पीएससी में पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ी सी डिटेल आप याद रखते हैं। चलिएगा देखिए यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं उसके साथ में, और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली में मनाया जाता है, बिल्कुल मनाया जाता है। ध्रुपद समारोह भोपाल में आयोजित होता है। बालकृष्ण शर्मा जो नवीन समारोह है, बालकृष्ण नवीन समारोह, ये आपका होशंगाबाद, इसमें थोड़ा सा संशय हमें लग रहा है। समुद्रा कुमारी चौहान जो समारोह है, ये जबलपुर, बिल्कुल करेक्ट है। अब बालकृष्ण शर्मा जो समारोह है, ये आपका नहीं मनाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा, ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये कहां पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका शाजापुर में, याद रखिएगा। कालिदास अगर समारोह की बात करें तो ये आपको उज्जैन में मनाया जाता है। खजुराहो नृत्य समारोह आपका खजुराहो में मनाया जाता है। तानसेन समारोह ग्वालियर में, और आमिर खान संगीत समारोह जो है इंदौर में। ध्रुपद समारोह भोपाल में आयोजित किए जाते हैं। याद रखिएगा, इन सबको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश के स्थान पर कितने राज्य थे। मध्य प्रदेश के स्थान पर उस टाइम पर जो राज्य थे, इनकी संख्या थी 4। 4 राज्य कौन कौन से थे, पहला था सीपी बरार, दूसरा था मध्य भारत, तीसरा था विंध्य प्रदेश, और चौथा था भोपाल स्टेट। 4 स्टेट हुआ करते थे उस टाइम पर, 4 राज्य हुआ करते थे मध्य प्रदेश के स्थान पर। और मध्य प्रदेश को गाइस पहले मध्य प्रदेश नहीं कहा जाता था, मध्य प्रदेश को पहले मध्य भारत कहा जाता था। कब से कब तक, तो 1947 से 1956 के बीच में इसको मध्य भारत के नाम से पुकारा जाता था। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया था, आई थिंक आप सभी को पता ही है, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल का उद्घाटन किसने किया है। अब ये तो आपको पता चल ही चुका है, ये कहां पर है, होशंगाबाद में स्थित है सिक्योरिटी पेपर मिल। इसका उद्घाटन किसने किया है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मोरारजी देसाई करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए सिक्योरिटी जो पेपर मिल है, ये होशंगाबाद में स्थित है, और इसने कब काम शुरू किया था, 1962 यानी 1962 में अपना काम शुरू किया था। और एक हिस्सा जो है इसका कब बन के कंप्लीट हो गया था, तो 28 अक्टूबर 1963 को इसका एक हिस्सा बन गया था। क्लियर है, ये डेट आप याद रख सकते हैं। और भवन का अगर हम बात करें कि होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल जो भवन है, इसका उद्घाटन किसने किया है, इसका उद्घाटन मोरारजी देसाई ने किया था, जो कि प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर, मोरारजी देसाई। इन्होंने 20 मार्च 1967 को इसका उद्घाटन किया था। आप एक एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंगरौली में कोयले की खान से संबंधित सत्य कथन आपको पहचानना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए सिंगरौली में कोयले की खान एशिया में सबसे बड़ी खान है। कोयले की लगभग 136 मीटर मोटी परत यहाँ पर सिंगरौली में पाई जाती है, जो विश्व में कोयले की दूसरी सबसे मोटी परत है। उपरोक्त सभी, करेक्ट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी जो कथन है ये सत्य, क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, खनिज राजस्व की दृष्टि से राज्य के जिले में सिंगरौली जो है पहले स्थान पर है। साथ ही यहाँ पर बेड़न एक स्थान है सिंगरौली में, जिसको ताप विद्युत केंद्र यहाँ पर स्थित है, और रूस की सहायता से ये आपका बना है। ऊर्जा राजधानी के नाम से इसको जाना जाता है। ये बेड़न जो तहसील है, यहाँ की ऊर्जा खनिजों की उपस्थिति के कारण सिंगरौली की बेड़न तहसील को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी का होने का भी गौरव प्राप्त है। डिटेल आप याद रखते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाले पहले जो भारतीय थे, इनका नाम है रत्नेश पांडे।
रत्नेश पांडे, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इंदौर के ये हैं। तो रत्नेश पांडे ने गाइस वर्ष 2015 में इंदौर में 32.2 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर खड़े होकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था और माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। याद रखिएगा, रत्नेश पांडे मध्य प्रदेश के इंदौर के ये हैं और उस टाइम पर हमने करंट अफेयर में भी कवर इसको किया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चिंताहरण गणेश मंदिर एवं रानी सती दादी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये जो मंदिर है ये आपके यहाँ है आगर मालवा में। आगर मालवा गाइस आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का 51वां जिला है आगर मालवा। इसको किससे अलग करके बनाया गया है? तो आगर मालवा को शाजापुर जिले की सुसनेर तहसील से अलग करके इसको 15 अगस्त 2013 को नया जिला बना है मध्य प्रदेश का 51वां जिला। एक और चीज याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का यहाँ पर पहला गो अभ्यारण्य यानी विश्व का, एशिया का बोला जाता है कि एशिया का पहला जो गो अभ्यारण्य है ये आपका यहाँ पर है आगर मालवा में। और आगर मालवा जनसंख्या के लिहाज से सबसे छोटा जिला भी माना जाता है। देखिए ये जो है जनसंख्या के लिहाज से माना जाता है। अब देखिए एक और चीज और आपको बता दें, अपडेटेड जो चीजें हैं वो मध्य प्रदेश में अगर बात करें जनसंख्या में और अगर बात करें हम क्षेत्रफल में, दोनों में सबसे जो छोटा जिला है ये कौन सा जिला है? निवाड़ी जिला। तो याद रखिएगा इस फैक्ट को, निवाड़ी जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला हो जाएगा। आगर मालवा जनसंख्या के लिहाज से सबसे छोटा जिला पहले माना जाता था, अब नहीं, इस पॉइंट को कैंसिल आप कर दीजिएगा। क्लियर है? एक एक चीजें आपको अपडेटेड बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण किस आयोग की अनुशंसा पर होता रहा है? तो मध्य प्रदेश में जो जिलों का निर्माण होता रहा है ये होता रहा है बीपी दुबे आयोग की अनुशंसा पर। बीपी दुबे आयोग ये था, इसकी अनुशंसा पर जितने भी जिले का निर्माण हुआ है मध्य प्रदेश में और अब भी होते जा रहा है। वर्ष 1982 में इसका राज्य पुनर्गठन आयोग जो था ये बनाया गया था। बीपी दुबे की अध्यक्षता में पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, ये बनाया गया था। और 1998 में एम सिंहदेव समिति की सिफारिश पर मध्य प्रदेश में 6 न्यायिक जिले भी बनाए गए थे। तो दोनों आप याद रखिएगा, बीपी दुबे और इसके अलावा एम सिंहदेव समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान पत्थरों की नक्काशी के लिए जाना जाता है? पत्थरों की नक्काशी के लिए जो स्थान जाना जाता है ये है आपका ग्वालियर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और ग्वालियर जो दुर्ग है गाइस, इसको जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है, किलों का रत्न इसको बोला जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा सूरज सेन ने इसका निर्माण करवाया था। देश का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर है। एनसीसी का महिला प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर है। एजीएमपी का कार्यालय है गाइस। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक विश्वविद्यालय भी यहाँ पर स्थित है। जैसा कि आपको पता है तानसेन का मकबरा है यहाँ पर, और तानसेन के मकबरे के पास में ही इनके जो गुरु थे मोहम्मद घोष, उनका मकबरा भी यहीं पर स्थित है। तानसेन की स्मृति में यहाँ पर तानसेन समारोह भी आयोजित किया जाता है हर साल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। और यहाँ पर सहारिया जनजाति पाई जाती है, कहाँ पर? ग्वालियर में। ग्वालियर में वैसे तो कई सारी चीजें हैं जो कि अभी आपको यहाँ पर एक ही वीडियो में नहीं बता सकते, इसके लिए स्पेशली वीडियो हम आपको दे चुके हैं। मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट वाइज आप प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से हर एक जिले को डीपली पढ़ सकते हैं और टेस्ट भी वहां पर उस वीडियो में ही आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर में माधवराव सिंधिया के दरबारी संगीतकार के रूप में किसने काम किया है? ये काम किया था, किसने किया था? 4 ऑप्शन आपको मिले हुए, सही जवाब रहेगा कृष्णराव पंडित। देखिए माधवराव सिंधिया के दरबारी संगीतकार जो थे ये थे आपके कृष्णराव पंडित। ग्वालियर में इन्होंने ये काम किया था। तो ग्वालियर में और कृष्णराव पंडित के बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करते हैं। कृष्णराव जो पंडित है लेकारी के उस्ताद थे। क्वेश्चन बनेगा 110%। ग्वालियर में माधवराव सिंधिया के दरबारी संगीतकार के रूप में इन्होंने काम किया है। और किस शैली के विशेषज्ञ थे? तो ख्याल, तराना और तप्पा शैली के विशेषज्ञ थे। और इनका जो निधन हुआ है गाइस ये 22 अगस्त 1989 में हुआ है। ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट आपको एक चीज हम बता देते हैं ताकि आपको चीजें एक बार देख ले तो याद रहे। अगला क्वेश्चन है, कृष्णराव पंडित को गायक शिरोमणि की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? कृष्णराव पंडित को गायक शिरोमणि की जो उपाधि दी गई थी ये दी गई थी 1921 में। 1921 यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अब थोड़ी सी डिटेल देखें तो देखिए ये जो उपाधि है इनको कृष्णराव पंडित को दी गई थी 1921 में, ये तो आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ग्वालियर में गंधर्व महाविद्यालय जो स्थापित किया गया था
ये किसकी याद में किया गया था? तो कृष्णराव पंडित के पिता की याद में इसको स्थापित किया था। कृष्णराव पंडित ने अपने पिता की याद में ग्वालियर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी। और आसान भाषा में आपको बता देते हैं। अब इनकी रचना कौन कौन सी है? कृष्णराव पंडित की संगीत सरगम सर और संगीत प्रवेश, संगीत आलाप संचारी, ये इनकी रचनाएं हैं, याद रखिएगा। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला था? कृष्णराव पंडित को 1959 में। अगर बात करें कृष्णराव पंडित को पद्म भूषण से कब सम्मानित किए गए थे? 1973 में। तानसेन पुरस्कार से इनको कब सम्मानित किए गए थे? 1980 में। तीनों पुरस्कारों के बाद हमें याद रखिएगा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1959 में, पद्म भूषण 1973 और तानसेन पुरस्कार मिला था 1980 में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से ग्वालियर घराने का संस्थापक कहा जाता है? ग्वालियर घराने का जो संस्थापक कहा जाते हैं, ये कहा जाते हैं उस्ताद नत्थन पीरबख्श। यहाँ से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उस्ताद नत्थन पीरबख्श को ग्वालियर घराने के संस्थापक कहा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो ये ग्वालियर घराना ही है। और ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन थे? उस्ताद नत्थन पीरबख्श इनको कहा जाता है। हद खान और हस्सू खान के दादा ये थे, याद रखिएगा। ग्वालियर घराने से संबंधित कुछ व्यक्तित्व हैं, उनको हम देख लेते हैं। शंकर राव पंडित, ये भी ग्वालियर घराने से जुड़े हुए हैं। भावराव जोशी, रामकृष्ण बाजे, कृष्णराव शंकर पंडित, इसके अलावा राजा भैया तेल वाले और रामपुर के मुश्ताक हुसैन, ये जो सभी है ग्वालियर घराने से संबंधित है। एक एक के नाम आप याद रखिएगा। क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन ग्वालियर घराने से संबंधित नहीं है, या निम्न में से कौन ग्वालियर घराने से संबंधित है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और उनमें से एक नहीं होगा या फिर चारों होंगे। अगला क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को बुलेट कहा जाता है? मध्य प्रदेश के ये जो व्यक्ति हैं जिनको बुलेट कहा जाता है, इनका नाम है शंकर लक्ष्मण। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। शंकर लक्ष्मण को बुलेट के नाम से जाना जाता है। उपनाम इनका है जिब्राल्टर की चट्टान भी इनको कहा जाता है, बुलेट कहा जाता है, याद रखिएगा। इनका जन्म 7 जुलाई 1933 को महू, जो कि ब्रिटिश भारत में आता था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। अब ये आपका इंदौर में आता है, इंदौर के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ खेल जो है ये कौन से संबंधित है? तो भारतीय हॉकी खिलाड़ी ये थे और ओलंपिक में भारतीय टीम के गोलकीपर ये रहे 1956 में, 1960 में और 1964 में। ये भारतीय टीम के गोलकीपर रहे हैं। 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक यहाँ पर इन्होंने दिलाया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर ये थे, याद रखिएगा। इसके अलावा एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। 1966 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे ये, इनका नाम आप याद रखिएगा, शंकर लक्ष्मण। क्लियर है? और अर्जुन पुरस्कार से इनको कब सम्मानित किया गया था? 1964 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने इनको सम्मानित किया था। पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था 1967 में। उस टाइम पर राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने इनको सम्मानित किया था। महू का गैरिसन जो ग्राउंड है ये लक्ष्मण को समर्पित है, शंकर लक्ष्मण को समर्पित किया गया है। इसके अलावा गाइस इन्फेंट्री स्कूल ने इन्हें इसे मानक कप्तान शंकर लक्ष्मण स्टेडियम का नाम दिया था। ये कहाँ पर है? महू का गैरिसन ग्राउंड, जिसको इन्फेंट्री स्कूल ने कप्तान शंकर लक्ष्मण स्टेडियम का नाम दिया था। अगर क्वेश्चन बने तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका कहाँ पर है? महू में आपका आता है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको कब सम्मानित किया गया था? 2016 में इनको सम्मानित किया गया था, मरने के बाद में। और इनका निधन हुआ था 2006 में 29 अप्रैल को। 2016 में मरणोपरांत इनको मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये है हमारे शंकर लक्ष्मण के बारे में एक एक डिटेल, जो कि यहाँ से ज्यादा आपकी नहीं बनेगी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, किस शहर को भारत का आयुध केंद्र या आयुध राजधानी कहा जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। भारत का आयुध केंद्र या आयुध राजधानी, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर। जबलपुर को भारत का आयुध केंद्र या भारत को आयुध राजधानी इसको कहा जाता है। और अगर बात करें जबलपुर के बारे में, तो जबलपुर में इतने सारे डिटेल है गाइस कि ये यहाँ पर कवर करना जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमने एक अलग वीडियो भी दिया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लेलिस्ट को। साथ ही अगर हम बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर यहाँ पर है जबलपुर में। और मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये भी आपका जबलपुर में ही है, जो कि इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। यहाँ पर एकमात्र
नानाजी देशमुख वेटेनरी विश्वविद्यालय भी स्थित है जो कि आपका जबलपुर में ही है, और प्रदेश का एकमात्र मेडिकल विश्वविद्यालय भी आपका जबलपुर में ही स्थित है। तेंदुपत्ता व बीड़ी उत्पादन में अग्रणी अग्रणी अगर जिले की हम बात करें तो ये आपका जबलपुर ही आता है। और मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कौन सी है? ये आपकी जबलपुर है। जबलपुर में इतनी सारी डिटेल हमने कवर की है, आप एक एक चीज बताइएगा। और देखिए यहाँ पर एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो भेड़ाघाट है, भेड़ाघाट ये आपका किस लिए जाना जाता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गोल गधेड़ो किसका उत्सव है? गोल गधेड़ो जो उत्सव है ये भीलों का एक उत्सव है, भीलों का एक त्योहार ये है। यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? गाइस इसका नाम पिथोरा है। ये मोस्ट आईएमपी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बने हैं। भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्र है पिथोरा, और इसका कलाकार कौन है? पेमा फात्या। पेमा फाल्या इसके कलाकार है पिथोरा चित्र के। अगर हम बात करेंगे इस भीलों की, तो भीलों की प्रमुख उपजातियां कौन कौन सी? बरेला, रसियास, बिलाला, वेगास, पटेलिया आदि, ये सभी भील समाज की उपजातियां हैं। भीलों का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो गल, भगोरिया, चलवानी और जात्रा, ये पर्व है भीलों के। और भीलों के प्रमुख नृत्य भी है भगोरिया नृत्य, दोहा नृत्य, बड़बा नृत्य, घूमर नृत्य और गौरी नृत्य। ये सभी जो आपको बताया है ये आपके ज्यादातर पूछे जाने वाले हैं। अगर हम सारे बताने लगेंगे तो यहाँ पर ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा और यहाँ पर कचरा हो जाएगा फिर, इसलिए हम मोस्ट आईएमपी लेवल की चीजें आपके लिए लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्वामित्र पुरस्कार किसको दिया जाता है? विश्वामित्र जो पुरस्कार दिया जाता है ये कोच को दिया जाता है, खेल प्रशिक्षक को ये दिया जाता है। याद रखिएगा, शारीरिक प्रशिक्षक, खिलाड़ी, खेल प्रशासक किसी को ये नहीं दिया जाता है, ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी कोच को दिया जाता है जो ट्रेनिंग देता है खेलों की। तो कोच यहाँ से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और अगर हम बात करें विश्वामित्र पुरस्कार की, तो 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। विश्वामित्र पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? तो विश्वामित्र जो पुरस्कार है ऐसे प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिसके कम से कम 2 खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक एवं 6 कांस्य पदक जीते हैं। उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है विश्वामित्र पुरस्कार। 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का गठन कब किया? इस आयोग का गठन किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 11 अप्रैल 2017 को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस अभी तक आपने हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इस वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की जो है चैनल की लिंक दे देंगे। अगला क्वेश्चन है, धार भोजशाला मंदिर की वांग देवी की प्रतिमा अब किस संग्रहालय में सुरक्षित है? ये जो सुरक्षित है गाइस, ये यहाँ पर लंदन का जो संग्रहालय है यहाँ पर सुरक्षित है। वांग देवी की प्रतिमा है ये आपकी। और धार में जो भोजशाला मंदिर थे इसमें ये प्रतिमा थी। अब ये जो प्रतिमा है लंदन के संग्रहालय में स्थित है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। और गाइस एक और चीज याद रखिएगा, राजा जो भोज थे ये देवी सरस्वती के उपासक थे। राजा भोज धार पर इन्होंने शासन किया है। और अगर धार भोजशाला जहां भी आपको दिखता है डायरेक्टली आपके दिमाग में राजा भोज की छवि आ जाती है, क्योंकि इसका निर्माण इन्होंने ही करवाया था। देखिए धार में 1034 ईस्वी में भोजशाला के रूप में एक भव्य पाठशाला बनवाकर उनकी प्रतिमा स्थापित की थी। किसने की थी? राजा भोज ने। और गाइस 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त कर दिया था। बाद में दिलावर खां गोरी ने 1401 ईस्वी में भोजशाला के एक भाग पर मस्जिद बनवा दी थी। और 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी ने शेष भाग पर भी मस्जिद बनवा दी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा, काफी सारे लोग मानते हैं कि यहाँ पर मस्जिद थी पहले से, तो ऐसा नहीं है गाइस। पहले यहाँ पर भोजशाला मंदिर था जहां पर वाघ देवी की प्रतिमा रखी गई थी। और अब जो वो प्रतिमा है ये आपके लंदन के संग्रहालय में स्थित है। अब इस मंदिर की जगह पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया। 1401 में दिलावर खां गोरी के द्वारा मस्जिद बनवाई गई और 1514 में महमूद शाह खिलजी ने यहाँ पर मस्जिद बनवाई थी। और अगर बात की जाए कि भोजशाला जो मंदिर है इसको किसने ध्वस्त किया है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया है 1305 में। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के किन जिलों में सीलिंग वैक्स का अधिकतम उत्पादन किया जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। सीलिंग वैक्स का जो उत्पादन किया जाता है ये किया जाता है मंडला और बालाघाट जिलों में।
तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अब आप सभी के दिमाग में एक बात चल रही होगी कि ये सीलिंग वैक्स आखिर क्या होता है। गाइस हम आपको बता दें, ये सीलिंग वैक्स एक प्रकार का मोम की तरह ही होता है। तो मोम या मोम जैसी सामग्री आप इसको मान सकते हैं, जो पिघलने के बाद जल्दी से जम जाता है और कागज, वस्त्र या धातु के इस भांति चिपक जाए कि उसे हटाने पर उसमें स्पष्ट जोड़े जाने के निशान दिख जाए। यानी एक तरह से मोम जैसा होता है। मोम को पिघलाने के बाद में जिस धातु में रख दिया जाता है उसी धातु का आकार वो ले लेता है। इसी तरह ये सीलिंग वैक्स का काम है। और ऐसी जो मोम, ये एक तरह है मोम, इनको ये जो मोहरे बनाए जाते हैं, मोहरे जो बनाए जाते हैं किसी भी चीज को प्रमाणित करने के लिए, तो वो मोहरे हैं जो इसी चीज से बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उस सम्राट का नाम बताइए जिसने बेसनगर को सुंग वंश की राजधानी के रूप में स्थापित किया है। उस सम्राट का नाम आपको बताना है। सम्राट का नाम है बगभाद्रा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बगभाद्रा इनका नाम है, बगभाद्रा, याद रखिएगा। और बगभाद्रा ने उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में 110 ईस्वी पूर्व के आसपास शासन किया था। उन्होंने मध्य प्रदेश के बेसनगर में अपना दरबार स्थापित किया और उन्हें मध्य प्रदेश के विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ के एक शिलालेख से जाना जाता है। तो हेलियोडोरस स्तंभ है, ये कहाँ पर है? आपका विदिशा में है। और विदिशा का पुराना नाम क्या है? तो विदिशा का पुराना नाम है बेसनगर, और भेलसा के नाम से भी इसको जाना जाता है। भेलसा के नाम से भी विदिशा को जाना जाता है, याद रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट चीजें हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज हमें बताइएगा कि उदयगिरी की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? और अगर हम बात करें भारत में, तो भारत के उड़ीसा में भी आपकी स्थित है उदयगिरी की गुफाएं, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के विदिशा में ये आपकी स्थित है उदयगिरी की गुफाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चन लिए थे वो पूरे कवर कर लिए हैं। अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की करंट ई बुक अभी तक आपने परचेस नहीं किए, कर सकते, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर है एमपी पुलिस टेस्ट सीरीज और एमपी जीके के कोर्स पर भी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर से दीजिएगा। ये सीरीज आपको पसंद आ भी रही है कि नहीं आ रही है, ये भी आप हमें बता दीजिएगा ताकि हमें पता भी चल पाए। नहीं तो हम इस सीरीज को स्टार्ट रखें या फिर बंद कर दें, कोई नई सीरीज हम स्टार्ट करें, उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई वीडियो चाहते हैं स्पेशली तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।